बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की तहरीक के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस तहरीक को कामयाब करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और कुछ कमेटियां बनाई जा रही हैं, कुछ टास्क दिए जा रहे हैं कि अब जो है वो कासम और उनके दूसरे भाई जो है सुलेमान, वो इस तहरीक को लीड करने के लिए आ रहे हैं। फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साहबजादे जो है वो इस तहरीक को चलाएंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो आज तक इस्लामाबाद नहीं पहुँचे 80 के बाद जब से गिरफ़्तार हुए हैं खान साहब, उस वक्त से लेकर अब तक जो है उनकी कहीं कोई अपीयरेंस नहीं है, कहीं कोई ना किसी जलसा में, ना किसी मीटिंग में, ना किसी और जगह पे उनकी कोई अपीयरेंस, उनकी कोई जो मौजूदगी है वो सामने आई है। लेकिन इस तहरीक में क्या वो आएंगे, क्या वो तहरीक चलाने के काबिल हैं, क्या कैपेसिटी है कि वो तहरीक को लीड कर पाएँ, ये बड़ा अहम सवाल है। और हुकूमती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर बात होगी। फिर हम बात करने जा रहे हैं आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू सामने आया है। अल जज़ीरा TV को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने एटमी असासों पर बात की कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो है वो बिल्कुल महफूज हैं और कोई भी उन्हें निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने भारत की प्रॉक्सी का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत की तरफ से जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसके मुतल्लिक ये कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत जो है अपने ट्रेंड लोग इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें फंड्स फराहम किए जा रहे हैं, उन्हें जो है वो असला फराहम किया जा रहा है पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा और ना ही वो कामयाब होगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने बात की, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने बात की। इस सारी सूरत हाल पर भी जायज़ा लेंगे और फिर हम हुकूमत की तैयारियां जो है वो उस पर बात करेंगे कि जो तहरीक चलने जा रही है तहरीक इंसाफ की, उसके मुतालिक हुकूमत की तैयारियाँ क्या हैं। आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम नून से, उनसे बात करेंगे। कादर मदो खेल साहब ने हमें ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। कादर भाई शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करेंगे। कादर भाई, मैं आपके पास आता हूँ। पहले सर मुझे बताइएगा कि इससे पहले भी मेरे प्रोग्राम में आपने कई बार जो है इस पे बात की है, तहरीक पे कई बार कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक चल पाए। कई माह से, कई जो है वो अरसा हो गया काफ़ी कि आज तहरीक चलेगी, फिर तहरीक चलेगी, ईद के बाद तहरीक आएगी और अब जो है वो 5 अगस्त को जो है वो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी और अपने पीक पे पहुँचेगी। कादर भाई, क्या तवक्कुआत हैं इस तहरीक से और क्या अब भी ये तहरीक चल पाएगी? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। पता नहीं क्यों आप लोग इतने अहमियत दे रहे हो इस तहरीक को, जो कि इनके अंदर कई दड़े बन चुकी है, कि आप क्यों इतनी अहमियत दे रहे हो कासिम और सुलेमान को, जो 2 साल पूरे होने को हो रहे, बाप को जेल में बंद है और बेटे जो है ना वो यहाँ 1.5 घंटे के फासले पे दुबई तो आ जाते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, मगर बाप को देखने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। जी। और फिर हैरत वाली बात यह है कि पूरा तहरीक इंसाफ मौजूद है, यानी 4 सूबाई हुकूमत में एक सूबाई हुकूमत इनके पास है, वफाक में अपोजिशन लीडर है, सेनेट में अपोजिशन लीडर है, पंजाब में 100 के करीब MPA है, तमाम सूबों में इनकी MPA है। उसके बावजूद तहरीक एक खातून जो है ऐलान कर रही है और खातून को भी ऐलान किए हुए 2 दिन हो गए और अभी तक तहरीक इंसाफ की पार्टी ने न कोई ऐलान किया है, ना उसको ओके किया है, ना उसके ऊपर अमल किया है। तो मेरे भाई, कौन सी तहरीक, किस चीज़ की तहरीक? वही तहरीक जो 26 नवंबर को मासूम पश्तूनों को ला के इस्लामाबाद में बिहार और मददगार छोड़ के सबसे पहले बुशरा बीबी भागी, उसके बाद गंडापुर भागा। 15 करोड़ की आबादी पंजाब में से कितने 100 लोग निकले, 1 करोड़ आबादी सिंध में से कितने दर्जन निकले, बलूचिस्तान से कितने निकले, खुद इस्लामाबाद से कितने निकले। अभी आपको तहरीक की पड़ी है और तहरीक लीड करेगा कासिम और सुलेमान। वाह वाह। ठीक है नासिर भट्ट साहब, आपने सुनी कादर मदो खेल साहब की जो बातें हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो आएंगे। आज तलाल चौधरी ने भी कहा कि उन्हें नहीं लग रहा कि कासिम और सलमान जो है वो आ सकते हैं। अहमियत की बात नहीं, टॉपिक की बात है। कादर भाई कह रहे हैं कि आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन कब से सुन रहे हैं तहरीक जो है वो चल रही है, तहरीक चलनी है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाई। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर के जो इख्तिलाफात हैं वो वजह है या कोई और है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, ये मेरी बातें इन्होंने सारी कर दी। बात ये है, ये तो कहते थे कि देखें जी ये ख़ानदानी मारूसी सियासत हमने ख़त्म कर दी। हाँ। मैं आपको कोई बात और बताने लगा। ये क्या कर रहे हैं जी, ये कहते हैं जी हमारे अपने अलावा कोई नहीं आता, ये किसी को समझते कुछ नहीं, ये इस तरह करते हैं, कभी बाप है कभी बेटा, बातें करते थे ना जी जी। आप मुझे बताएं, इमरान खान को ये पता चल गया है कि ये सब लोग जो है ये इस काबिल नहीं है कि मेरा कुछ करें। उसके बेटे दो, ठीक है ना, कासिम और सुलेमान, वो इनवाल्व 2 साल से अभी तक आए नहीं। मेरा ख्याल है अगर वो आना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाए। वो अपने बाप को ये बताना चाहते हैं कि जी हम आके यहाँ तहरीक चलाएंगे, चलाएं, लेकिन मैं आपको सफ़ेद पेपर पे लिख के देता हूँ कि वो जो उनकी वालदा बैठी है ना, वो मेरा नहीं ख्याल 2 साल से तो वो मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए, तो वो आ जाएंगे तो ज़रूर आ जाए। इसका मतलब है इमरान खान को इन सब लोगों पे कोई एतमाद नहीं कि सारे फारग लोग हैं। अलीमा बाजी, वो उनकी 2 बहनें, अब वो कहते हैं ना सियासत में नहीं है, सियासत में तो है, सियासत की लड़ाई हो रही है। वो बेगम जो है बुशरा, वो कहती है जी कि ये मेरा राइट है, मैं चलाऊंगी इसको, जो एहतजाज है। वो आई भी बाहर, उन्होंने जाके जो कुछ हायल किया उधर से KPK से, हाँ। क्या कुछ हुआ, इनका कुछ नहीं होना, ये इसी तरह रहेंगे। PTI डाइल्यूट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह वो आए थे, आपको याद है काफ लीग पे मुशर्रफ ने 10 साल उनको। अलीमा खान कहती हैं कि खान साहब तो अब माइनस हो गए। आप समझते हैं कि वाकई माइनस हो गए? देखें मैं बताऊं, जिस तरह लाया गया उसी तरह जिन लोगों को आपको पता है जहाज भर भर के लाते थे, ये भी शामिल हो गए, इनके ज़मीर जाग गए, फलां हो गए। सियासी जमातें ऐसे नहीं होती। सियासी जमातों के जो कारकुन है ना, मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। आप मुझे बताएं, इनको देखें, ये एक दिन में 10-10 बंदे टीवी पे आते थे, हम छोड़ के जा रहे हैं, वो सारे रस्तू किधर गए? चले गए ना, क्योंकि वो थे नहीं। वो जमातें जो होती हैं वो बड़ी बनती भी हैं, फिर उनके साथ जो लोग कारकुन होते हैं, जो वर्कर होते हैं, फिर वो साथ रहते हैं क्योंकि वो अपने लीडर से प्यार करते हैं। यहाँ तो वो लीडर जो है जिसने आज तक किसी के अपने का जनाजा नहीं पढ़ा, उनका एक बहुत करीबी दोस्त था, मेरे जहन में उनका नाम निकल गया, जो फोत हो गए, इमरान खान उसके जनाजे पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह थोड़ी होता है कि आप ज़बरदस्ती अगर आप समझें कि आप लीडर बन गए तो वो हाल आपके सामने है। जो कुछ है ये इनकी ना तहरीक चलेगी ना कुछ चलाने में दिलचस्पी रखता है। ये हालत है कि वो मुझे पता है शाह महमूद कुरैशी कहता था, आज तो मैंने उसको भी ये ऑन नहीं करते। ये क्या है, सब कुछ सामने, इमरान अपने अलावा किसी को नहीं मानता। वो कहते हैं सब फारग हो तुम। वो कमेटी बनाता है, 6 दिन बाद उसको बुला कहता है आज के बाद नहीं जाना, वो कहता है जी खत्म होगी कमेटी। तो इस तरह थोड़ी सी ऐसी जो बातें चलती हैं, कोई तारीख नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, ये इसी तरह काम चलेगा। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अच्छे काम कर रहे हैं, लोग हमें पसंद करेंगे, फिर पीपल्स पार्टी भी है, बाकी सियासी बातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी, जिसको होगी लोग वोट देंगे वो कामयाब होंगे। 2018 का ये जो ड्रामा चला, ये उसकी सजा हम अभी तक पा रहे हैं। अली बुखारी साहब, आपने बात सुनी नासिर भट्ट साहब की भी और कादर मंदोखेल साहब की भी। तहरीक पे सवाल उठाया जा रहा है सर कि कई बार ऐलान हो चुका है कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है और हुकूमत को घर भेजने जा रही है, लेकिन अब तक जो है वो कोई तहरीक चल नहीं पाई। क्या वजह है सर कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये तहरीक जो है वो चलेगी और कामयाब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवेद साहब आपका। लेकिन ये सबसे पहली बात तो ये है, नासिर भट्ट साहब को नहायत अदब से गुजारिश है कि इलेक्शन तो वो लड़ते हैं ना जो अवामी पार्टीज होती हैं, जो अवाम से वोट लेकर तो 17 सीटों से लेकर आए, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है या कौन सा लोगों के पास जाना है। उन्होंने कहीं जाके और ही पॉलिशिंग करनी है, वहीं करेंगे, वही उनको एक वे ऑफ रे ऑफ लाइट नजर आती है। अवाम में होते तो अवाम में जाते भी तो नजर भी आता है, कोई पब्लिक में भी जाते हैं, पब्लिक में जाते हुए भी इर्द गिर्द घेरा डाल के जाया जाता है, सारे के सारा स्क्वाड्स के साथ और सारे बॉडी गार्डों के साथ, गन्स के साथ। अदरवाइज तो अकेले तो पब्लिक में इनका कोई मिनिस्टर जा नहीं सकता, कि गया तो मुझे बता दीजिएगा। नंबर 1 याद रखिएगा। नासिर भाई, मैंने आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनी, मैंने वैसे आपको लाइटर मूड में बात की कि मैंने आपकी ऐसी बात नहीं की। मैं आपकी बात बड़े तसल्ली से सुनी है, मैंने मंदोखेल साहब की भी भाई हैं मेरे, आप भी नहायत काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है।
दूसरी बात यह है जावेद साहब के जो पॉलिटिक्स है ना वो बेस्ड होती है हमेशा, पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज, जी जी, न्यूमेरिकल्स पे बेस नहीं करती हूँ। और हकीकत यही है कि जब भी पीटीआई ने कॉल दी है तो पाकिस्तान पूरा उमड़ के आया है। कादर मंदोखेल साहब ने तो सैकड़ों की तादाद में बता दिए कि जी हजारों भी नहीं थे, लाखों भी थे, सैकड़ों भी थे। जरा गिन के बता दीजिएगा लाशें कितनी आपने भेजी हैं यहाँ से जो आपके सर है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने तो हमेशा लाशें दी है ना, इसने तो हमेशा लाशें दी है। लाहौर में भी देखें आप, इन्हीं के ऊपर एलिगेशन है। इस्लामाबाद में भी 26 नवंबर को हुआ, उस पर भी इन्हीं पे एलिगेशन है, लेकिन आप साथ जरूर है, इसलिए आपकी जान इससे बच नहीं सकती। जितनी लाशें गिराई गई हैं उसके अंदर आप चाहें या ना चाहें, माने या ना माने, पर यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। तीसरी चीज़ ये है कि ये कहते हैं जी कि सैकड़ों लोग आए, हजारों नहीं आए, लाखों नहीं आए। भाई चश्मा बिराज बंद, गद्दू बंद, जेलम बंद, चनाब बंद, रावी बंद, कटी पहाड़ी बंद, अटक बंद, क्या कहते हैं आपके साबकाबाद बंद, मोटरवे बंद, ये इस्लामाबाद में पीछे बाराकाऊ बंद जहाँ से के पीछे रास्ता एक आता है, फिर स्वाबा बंद, और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिर भी हजारों लाखों लोग यहाँ पर पहुँच गए कि आपको गोलियां मारनी पड़ गई। वाटर कैनन, खड्डे, आज भी चले जाए मोटरवे पे तो आपको नजर आ जाएगी जो फीलिंग हुई है अभी। सो इस तरह नहीं होता, तरीके यूं एक दफा बनती हैं, बन के निकलती हैं और वो खत्म नहीं होती, वो अच्छा अली भाई और आगे चलती है क्योंकि अवाम में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता जी जी, इमाम ख़ुमैनी ने 1960 में स्टार्ट की थी तहरीक, और 1979 में पूरे का पूरा उसकी पूरी फौज समेत, शायरान समेत सारे के सारा उन्होंने उलट के रख दिया तख्ता, और वो सारे के सारे भागे और आज तक वापस नहीं आ सके, ना उनकी बाकियात वापस आ सकी। सो बात यह है कि जो अब जुल्म करते हैं वहाँ भी लाशें गिराई थी, वहाँ भी जो है वो लोगों को जिंदा आंखों में भी डाल दिया गया था, गोलियां भी मारी गई थी, टैंक भी चढ़ाए गए थे, तोपें भी मारी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली पता किसकी हुई? अवाम उन्नास की, पब्लिक एट लार्ज की। सो जब भी अवाम के साथ कोई चीज़ टकराती है खत्म हो जाती है। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ऐन किया गया था तो यही कहते थे कि ज़ियाउल हक साहब की जी बस ये खत्म हो गया और इस्लाम आ गया और ये हो गया और वो हो गया। आज उनका नाम लेवा कोई भी नहीं है और ये किसी ना किसी तरह सर्वाइव करते आ रहे हैं। तो बात यह है कि तहरीकों के हमारे पास तो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि आप कहें कि तहरीक होगी नहीं या नहीं होगी, बाकी तहरीक स्टार्ट होती है। खान साहब के बेटे आ रहे हैं, बहुत अच्छा एडिशन है जी, हम उनको वेलकम करते हैं जो वहाँ से सर। वैसे कोई इत्तलात है आने की? कर रहे हैं सर, मैं आउटसाइड पे आ रहा हूँ, बट साहब आपके जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा, मैं बलोच साहब बात कर रहे हैं। ये जानते हुए कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिए गए हैं, ये जानते हुए कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो है जज गुलाम बना दिए गए हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पर इंसाफ का प्रचार करने वाला कोई नहीं रह गया हमारे अलावा, ये जानते हुए कि यहाँ साहब ने बंदर बांट लिए, ये जानते हुए कि यहाँ पर माले गनीमत जो है वो बांट दिया गया सीटों की सूरत में, स्पेशल सीट्स की सूरत में। इसके बावजूद वो आ रहे हैं तो वी वेलकम देम, उनकी दलेरी को सलाम, उनके आने को सलाम, क्योंकि वो इक़्तिदार के बदले लूटने नहीं आ रहे। जैसे मियाँ साहब के बच्चे कहते थे हम तो पाकिस्तानी ही नहीं है, हम इंग्लिश नेशनल हैं, इसलिए हमारे ऊपर जो है पर्चा ही नहीं हो सकता। जो ही वो इक़्तिदार में है तो वापस वो आए, पर्चे भी वापस हुए, उन्होंने कहा नहीं जी हम पाकिस्तानी शहरी भी हैं। मरियम नवाज साहबा की तरह उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरा तो इंग्लिस्तान में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और अब हजारों जगह निकल रही हैं उनकी, और वो CM भी बन के बैठी हुई हैं। भाई हम तो वो लोग हैं जो मारे खा कर रहे हैं, ज़ियाउल हक दोनों भी मारे खाए जी, आज भी खा रहे हैं, लेकिन भागे कहीं भी नहीं है। जिनके साथ खड़े थे डे फर्स्ट आज भी खड़े हैं, और उन्हीं की साथ बगैर बेनिफिट उठाए हुए खड़े हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली लोग हैं, आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, किसी के मरून मेहनत होके नहीं है। इसलिए आप ये जहन सोच दें, आपने 38,000 पुलिस लगाई जो 26 नवंबर को थी, 38,000 जाके चेक कर लीजिएगा। सिंध से पुलिस मंगानी पड़ी आपको, जाके ये भी चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड। कोई मकसद की बात जब पुलिस चलती है, जब पुलिस चलती है, ठीक है, के बाद जब पुलिस चलती है तो उसका एक रोजनामा लिखा जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है इतनी बंदूक गई, इतनी गोली गई, ये टीयर गैस गई, ये गाड़ी गई, ये पेट्रोल गया, इस थाने से ये मोहर ने लिखा होता है। अली बुखारी साहब चेक कर लीजिएगा, 38,000 से ज्यादा ही होंगे काम नहीं। जी ठीक है बुखारी साहब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, तो फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तहरीक की तैयारियाँ क्या चल रही हैं और हुकूमत की जो है वो क्या तैयारियाँ हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। भट्ट साहब, तैयारियाँ क्या है हुकूमत की? कोई है तैयारी कोई तहरीक रोकने की? अगर ये तहरीक चलती है या लोग निकलते हैं तो एक तो ये है कि क्या कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ये तहरीक चलती है तो? देखें, आप वो मौजू छेड़ रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन सी तहरीक? ये तो 1 साल आपके सामने है ना। ये तहरीक चलाए, इनको किसी ने रोका है? KPK इनका अपना है ना सूबा, वहाँ रोज करें सुबह शाम जलसे। इनको ये तो नहीं कहेंगे रुकावट है, या इनको लाहौर में भी जगह दी आज करें जलसा। इनके लिए लोग नहीं आते। हर दफा एक नई इनकी बात होती है, ये खुद तो ठीक कर ले अपने आप को। मुझे बताए कितने धड़े हैं कि इसमें PTI में 50 तो ग्रुप बने हुए हैं ना। कौन से ग्रुप हैं जी? वो तो कहते हैं कोई ग्रुप नहीं है।
फिर आप अगर सुनते हैं अगर कोई ग्रुप नहीं है तो ठीक है, ये ग्रुप नहीं है। तहरीक इंसाफ तो कहते हैं कोई ग्रुप नहीं है, मरियम का ग्रुप। ये आप देखें ना, आप ग्रुप नहीं है कोई, सही कहते हैं। ये वैसे ही बाहर आगे लीमा कहते हैं तुम इधर जाओ, तुम कौन हो? तुमने इमरान खान को माइनस कर दिया। इमरान खान को माइनस किसने किया? अलीमा खान ने, ठीक है। उसने कहा ये जितने लोग हैं सब फारग है, कुछ नहीं करते ना कुछ करेंगे। वो आके बाहर उधर 10 मिनट बैठते हैं। इन्होंने मुझे बताएं इन्होंने कौन सी तहरीक चलाई है जिसके लिए हुकूमत के लिए, हाँ गैर तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से इन्होंने किया। इन्होंने पेशावर में सारे वो उठाए लोग, कहते हैं ना कि सरकारी मुलाजम, 11 2 की गाड़ियाँ, हर चीज़ लेके किधर जा रहे हैं? इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इमरान खान को जेल से छुड़ाने जा रहे हैं। वो गंडापुर ऐसे क्लाशन को उठाता था, आओ चले, आज नहीं छोड़ता। फिर करता क्या था, इधर आके खुद गायब हो गया। किधर गए? उसने कहा जी मैं इधर से निकला, पहाड़ी पे गया, पहाड़ी से वहाँ से निकला, 3 दिन गुजरे, शुक्र है मैं असेंबली में आ गया। ये इनकी हालत है। ये कुछ नहीं होगा, बिल्कुल हम तो तसल्ली में है। ये अपोजिशन असेंबली में ही तो कर ले, खाली कुछ नहीं करते, ये इंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान को सजा हुई है, अदालत में जाएगा, अपनी बेगुनाही देगा तो बाहर आ जाएगा। ना हुकूमत ने उसको जेल भेजा है। 190 मिलियन हमने नहीं कहा कि तुम जो आया था बरतानिया से, इन्होंने मलक रियाज को कहा कि तुम्हारे जुर्माने में जमा कराते हैं। हमने नहीं कहा वहाँ से अलकादर यूनिवर्सिटी ज़मीन उससे ले लें। हमने नहीं कहा फराह गोगी को कि उसको आपने ज़मीन दी, फिर आपने हीरे वो कैरेट्स, वो आपके सामने ना चीज़ें। तो ये चीज़ें वो है जो ओपन और शट केस है। बाकी अगर आपने कुछ 26 नवंबर किया है तो आपको जब हाई कोर्ट ने कहा कि इधर नहीं आना, अदालत आपको कह रही है और आपको एक जमहूरी तरीके से हम जगह दे रहे हैं, आपने कहा हमने यही करना है। अब मुझे बताएं, आपने जाके GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर का हमला किया, हमने भेजा, हमने किया है भाई। आज भी कहता हूँ वक्त गुजर गया है, जब तक इमरान खान माफी नहीं मांगेगा ना, मुझे बताएं अपनी फोर्सेस। अच्छा अगर वो माफी मांग लेते हैं ऐसे तो बाहर आ जाएंगे? नहीं मैं बताऊं, माफी हमसे नहीं मांगेंगे। हाँ। कौन से? वो अदालत में जाके कहेंगे कि मैंने अपने जो कारकुनान है उनको ये गलत रास्ता दिखाया, मैं इस चीज की माफी मांगता हूँ। हमसे माफी मांगते उनको क्या, हमने तो नहीं कुछ किया ना, हमने नहीं तो वहां भेजा। और ये मैं आज को फिर कहता हूँ कि इन्होंने देखो अदालतों में ये चले गए ना कि जी ये सिविलियन का केस नहीं चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए, अब केस चल रहे हैं। अभी भी देखें जो लोग माफ़ी मांगते हैं, मेरे ख्याल में उनको छोड़ दिया जाता है। माफ़ी मांगे, अदालत मानती है तो छोड़ देगी अदालत, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने देखना है कि हमने अपनी आवाम को बचाना है। अगर ये कोई जलसा जुलूस करके गैर कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे, कहते हैं कि आवाम को, हमने देखे ना पब्लिक को तो बचाना हमारा फ़र्ज़ है ना। हम इनको कहते हैं इधर आके जलसा करो, ये कहते हैं नहीं हमने उधर जलसा करना है। भाई आपकी हुकूमत है ना KPK में, वहाँ इतने अच्छे काम करो, लोगों को बताओ देखो हमारे पास सुबह हम काम करें। 15 साल से वहाँ है, क्या हुआ पिछले इस फैमिली के साथ मैं कभी नहीं भूल सकता। वो 2 घंटे मांगते रहे, हेल्प मांगते रहे कि आ जाओ हमें ले जाओ। ये किधर होता है दुनिया में? ठीक है। कभी 11 2 आता था, वो कहता है हमारे पास है कुछ नहीं, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये हमें करना चाहिए। ये भी कहेंगे जी हुकूमत करने नहीं देती है, वफाक, ये 15 साल से वहाँ बैठे हैं। तो बात ये है कि अवाम जो होती है ना जी, अवाम की अगर भलाई के लिए आप कुछ करेंगे, अवाम आपके साथ होगी। आपने 3-4 साल इस हुकूमत में क्या किया? आप मुसल्लत हुए, आपने तबाही कर दी। एक अच्छा काम बता दें मंदोखेल साहब, अब तो जो है वो वाकई बात ठीक है कि तहरीक चलनी है नहीं चलनी है एक अलग टॉपिक है और इस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक एक्टिविटी तो जनरेट होगी है ना कि तहरीक का जब शुरू करने का ऐलान होता है तो फिर लोग बात भी करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तहरीक चलती है मंदोखेल साहब, तो आपको लगता है कि इस तहरीक से या इस एहतजाज से जो है वो खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। आप तो खुद वकील हैं सर। जी बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। ये जाके अदालतों पे हमला करे, अदालतों को यरगमाल बनाए, जजों से जबरदस्ती फैसले कराए, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। इसी तरह जाके अपने घर में डोल पीटने से थोड़ी बाहर आएंगे। मैंने कहा ना 2 दिन हो गए, अलीमा बीबी ने ऐलान किए, अभी तक पार्टी खामोश है। और 6 महीने से ये कहता है इस ईद के बाद एहतजाज होगा, अगले ईद के बाद एहतजाज होगा। एहतजाज मिजाज कुछ नहीं होगी। अब पता चला कि गंडापुर भी फेल, आतिफ खान ग्रुप भी फेल, असद कैसर ग्रुप भी फेल, बुशरा बीबी भी फेल, गौहर खान भी फेल।
अब जाके कासिम और सुलेमान सामने आ गए। ओ भाई, वो कासिम और सुलेमान कोई बिलावल भुट्टो थोड़ी है कि वो जाके जो है 26 साल की उम्र में आके और पार्टी संभालेगा और जदोजहद करेगा और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाएगा। तो मेरे भाई, जो अपनी बाप की क़यादत के खैरियत के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते और क्रिकेट मैच देखने के लिए दुबई चले गए, वो तेरी चलेंगे। तो मैं कहता हूँ 100 मिला। आपने सही कहा कि थोड़ा जदोजहद, थोड़ा शुगर मेरा चलता रहेगा, ऐलान होता रहेगा। अगर ये ऐलान नहीं करे तो 2 दिन से टॉक शो क्यों हो रही है? हो रही है इसी बात पे, लेकिन ये इनके गले पड़े हुए हैं। पता है, अली बुखारी साहब 2 दिन पहले ऐलान किए बुशरा बीबी ने, और मेरे साथ परसों पंजोता साहब बैठे हुए कह रहे खान साहब की हिदायत पे। तो खान साहब की हिदायत जो है ना, वो तो बढ़ गया, वो तो कुछ ही नहीं। कोई खान साहब की हिदायत होते तो ये जाके सारे अपोजिशन लीडर, वजीर आला, MNA, MP, ये सारे सर जोड़ के बैठ कर और ऐलान करते। अभी तक तो ऐलान नहीं किए, जदोजहद दूर की बात है। हाँ। फिर मेरे भाई बुखारी साहब बता रहे कि 26वीं तरमीम के जरिए जजों को गुलाम बनाएंगे। मेरे भाई, वो तरमीम आपने पास करा है, आपके रूफ हसन और गौर खान का बयान रिकॉर्ड पे मौलाना साहब के जरिए की है, तो तरमीम ही हमारी है। लेकिन क्या इमरान खान साहब की वो बात आप भूल गए कि हमारा चीफ जस्टिस खान ने 10 दिसंबर में या अक्टूबर में जो ऐलान किया था, वो जाके वो जो कि चिचोरा चीफ जस्टिस ले आए साकिब निसार, जो कि पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, जुडिशरी को बदनाम करे। हम भी सोच रहे कि हम काला कोट पहन के इन बेशर्मों की अदालत में पेश होते थे। सवाल ये, मैं खुद बैठा हुआ था मलिक रियाज के केस में इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में। मलिक रियाज को 1000 अरब दो, उसने बोला मैं कहाँ से, मैंने देखे नहीं है, चलो 500 दो। मेरे साथ वकील बैठा हुआ, मैं कहा ये स्टेट एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। हाँ। सवाल ये इस टाइप के, और ये कहा कि मैं गर्दन यूं करो तो 5 MP उधर उड़ा दूं। मेरे सामने कहा है साकिब निसार ने, ये चीफ जस्टिस थे। सवाल ये कि आपको उस टाइप की चिचोरा जज चाहिए थे जो बाबा एडेम बनते बनते पता नहीं किधर गर्क हो गया। और दूसरी बात, मोहतरम बुखारी साहब कह रहे कि सिंध से 30,000 आए थे, पंजाब से। हाँ बिल्कुल लाए थे। हम तो सोच रहे थे कि 22 करोड़ लोगों को आप लाएंगे इस्लामाबाद, इस वजह से चारों सूबों से पुलिस भगा ले। पता चल रहा तो कोई नहीं है, पिशावर से सरकारी मुलाजिम आ गई है और अलीमा बुशरा बीबी और गंडापुर क़यादत करेंगे। वो एक इधर भागा, दूसरा इधर भागी, वो बेचारे मासूम लोगों को मैदान में छोड़ दिए। हम तो पुलिस लाए थे, मैं तो मान रहा हूँ, बिल्कुल मैंने खुद देखा पुलिस आए थे, लेकिन वो पुलिस तो आपके लिए आए थे। पता चला कि पुलिस तो महंगा पड़ गया हुकूमत को, इनकी खाने चीज़ महंगा पड़ गया है। भाई ऐसा ऐलान नहीं किया करे कि हम 22 करोड़ लोगों को लाएंगे। ठीक है बुखारी साहब, फिर वही सवाल आ रहा है सर कि कासिम सुलेमान जो है वो दुबई में मैच देखने जाते हैं, लेकिन खान साहब को अपने वालिद मोहतरम को मिलने नहीं आते। तो लास्ट टाइम कब आए थे पूछना? आप जो है वो समझते हैं कि अब तक तो वो आए नहीं, इतना अर्सा हो गया, जेल में 2 साल होने वाले हैं, 5 अगस्त को कह रहे हैं कि 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब वो तहरीक के लिए आएंगे। फिर दूसरा सर, ये तहरीक को लीड कौन करेगा? कासिम सुलेमान करेंगे, अलीमा खान जो है वो उन्होंने ऐलान किया है वो करेंगी, तैयारी क्या बुखारी साहब? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले कहा कि जब भी आए वेलकम, उनका अपना मुल्क है, इस मुल्क के शहरी हैं, उनके वालिद साहब यहाँ के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। वो किसी के विरासत पे डाका मार के नहीं आए हुए, जैसे बिलावल भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो की विरासत पे डाका मार के बैठा हुआ। किधर है जुल्फकार अली भुट्टो का अपना वारिस जुल्फकार जूनियर? नाम भी नहीं है। सरदारी साहब के खानदान में चलेगी सारी की सारी विरासत, पता नहीं एक कागज के तहत, उस कागज की भी ऑथेंटिकेसी क्या है क्या नहीं। बड़ा मेरी पार्टी का मसला नहीं है, वो जो उसको फॉलो कर रहे हैं बुजुर्ग किस्म के 70-70 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग सियासतदान एक बच्चे के पीछे खड़े होते हैं जिसको ये उर्दू बोलने भी नहीं आती प्रॉपरली, उसकी माँ किधर, उसका नाना किधर, और जरदारी किधर, हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इट। बट इनका अपना इशू है, खड़े रहे, अच्छे लगते होंगे पीछे इनको। इशू ये नहीं है, इशू ये है भाईजान कि अगर हमने ऐलान कर दिया और खान साहब कह रहे हैं मैं खुद इसको लीड करूंगा, तो ही विल लीड इट। वो उन्होंने तरीकाकार बताना है, उसके मुताबिक अमल होगा। आई अंडरटेक यू बिफोर दिस फोरम। ऐसी बात नहीं है। और भट्ट साहब की बात हो तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। भट्ट साहब 9 मई से बाहर आ जाओ, दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है ना? आपको 9 मई के अलावा कुछ नहीं है। कभी आपके लिए कोई जुर्म नहीं है, इन लोगों के लिए जुर्म ही नहीं है। 9 मई के सुन तो लेना, तसल्ली से सुना करें। भट्ट साहब बुजुर्ग हैं, बात यह है कि आप जाके ना जरा कोई इसकी सीसी की फुटेज टीवी तो दिखा दें। 6 पिटीशन हमारी पड़ी हुई हैं, आज तक निकली कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ आपके बंदे से, ये आपके बंदे थे जिन्होंने सारा किया। ये तो मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब ने भेजे हुए थे, प्लांटेड लोग थे, क्योंकि वीडियो
गवर्नमेंट आप है, प्रोसिक्यूशन आप है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आपके पास है। अगर मैं इसमें कहूँगा जी पीपल्स पार्टी के पास है, नहीं, उनके पास नहीं है, आप हेड करें, आपके पास है। मैं अपनी पिटीशन आपको 10 निकाल के देता हूँ, हर ट्रायल कोर्ट के अंदर पिटीशन दी हुई है, हाई कोर्ट में पड़ी है कि सीसीटीवी फुटेज बताएं। इतने हाई फाई जगह हैं, इतनी हाई फाई इलाके हैं। एक तो यास्मीन राशिद कौन है? कादर मंदोखेल साहब बहुत अच्छे वकील हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी पता है कि अगर कोई चीज सीसीटीवी फुटेजेस या उसका कोई भी इस तरह की चीज अगर, लेकिन बुखारी साहब तैयारियां, मैं पूछ रहा हूं कि तैयारियां क्या है सर? तैयारियां सर क्या है? तैयारियां क्या है? सुने ना सर, सुन लेना सर। और जवाब ये आता है जनाब हजूर अनवर के चोरी हो गई है नहीं इतने सेंसिटिव इलाकों में, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी फौजी ट्रायल माफिया नहीं होती। भाईजान जरा इसको थोड़ा सा एक दफा प्रैक्टिस आपकी कर दूं जरूर। इसके अंदर सबसे पहले जाता है एक 1 स्टार के पास, उसके बाद भेजा जाता है, और जितने लोग बाहर आए हैं सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट की तरफ जाया जाता है। और मर्सी पिटीशंस नहीं होती, वो अपीलेट फॉरम में जाते ही हैं उसके अंदर। और उसके अंदर बड़ी खास बात एक है कि जितने लोग बाहर आए हैं उनकी सजा 6 महीने 8 महीने साल 2 साल अंडरगोन हो। उन्होंने माफीनामे लिख के दिए हैं। तो सुन ले, नहीं सर नहीं, सुन ले जरा, मैं क्या प्लीज ये रिकॉर्ड में ऐसी बात ना करें आप। उनकी सजा पूरी हो चुकी थी, आप उनको रिटेन कर ही नहीं सकते थे। नहीं, उन्होंने माफीनामे नहीं लिखे। आपने मुझे जरा बता दें एक स्वाय जिना हाउस के अलावा, क्योंकि वो तो आपके बंदे छोड़े हुए थे, और आप उसके सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिएगा निकाल के, जो आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं आई। उसके अलावा मुझे जरा ये बता दें, जरा पैरामीटर्स तो अपने दुरुस्त कर लें, जाके ये तो देख लें कि पिंडी में आप रहते हैं, ये 7 स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे है, जो गेट बताया जा रहा है, गेट टूटने पे क्या 25 साल सजा हो जाएगी बंदे को, और उससे 2 किलोमीटर पीछे आपका, और जो कोर्ट कमांडर के घर के घुसे आग लगाई, सुन ले बट साहब, सुन लेना, मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी बातें सुनी है, ठीक है। अब बात यह है कि जब आप जाते हैं, कोई चीज टूटती है, गमला टूटता है, लेफ्ट राइट जो भी टूटता है, तो आप पे 427 का पर्चा होता है मेरे भाई, आपके ऊपर जो है ना लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं होती। यार आपने फोर्सेस में हमला किया, आप इसको समझते ही कुछ नहीं। सर फोर्सेस का यही मैं पूछ रहा हूं ना, फोर्सेस का कोई बंदा बता दे, खुदा ना खास्ता किसी को डैमेज हुआ हो, कोई जख्मी हो, कोई पेट उठा के घूम रहा था, वो कौन था? आपका एक केस बना था मियां वाली का कि जी उस पे बेस अली बुखारी साहब हो गया, सारे के सारे बंदे एक्विट हो गए। सरगोधे जज साहब जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज है, सारे के सारे जरा जाके चेक चलें, ठीक है। सिक्योरिटी जोन में दाखिल होना भी तो एक जुर्म है ना सर? सुन लें जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, सिक्योरिटी रूम से हट के आ जाता हूँ सर। बात एक ही इनके ऊपर इनका केस था कि जी एक बाहर वो स्टैच्यू, वो सॉरी जहाज खड़ा हुआ था जो बाहर डेकोरेशन के लिए होता है, वो डैमेज हो गया, पीएफ बेस का मियां वाली का। मैं तो सर बैठ की बातें करूँ, मैं तो उसमें वकील भी नहीं हूँ ना मियां वाली मेरा शहर है, बट आप देख लें उसके अंदर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोधा, क्योंकि उसको लगता है सरगोधा डिवीजन में आता है मियां वाली, सारे के सारे लोग एक्विट हो गए हैं भाई। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई? बुखारी साहब वापस आते हैं बुखारी साहब, अली बुखारी साहब, अली बुखारी साहब एक छोटी सी बात का जवाब देंगे। का जो एक गुठा फिर मेरी बात सुने, वो था ना इन्होंने, अली बुखारी साहब मुझे आप बताएं, आप इसको जुर्म नहीं समझते? आपने जीएचक्यू पे हमला किया, आपने कोर कमांडर पर हमला किया, ये क्या था? तसल्ली से सुन लें सर, अगर आप समझते हैं ये कुछ नहीं है तो फिर आप अल्लाह हाफिज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जुर्म है, चलें बुखारी साहब ब्रेक ले लेते हैं सर। मेरी बात पूरी जी। अगर ये जुर्म है तो इससे बहुत बड़ा जुर्म मरियम नवाज ने गुजरावाला जलसे में किया। बहुत अच्छे, चलें वापस आप लगे रहे, आप कहते हैं कि आपने कोर कमांडर के घर जाके कोई गलती नहीं की, आपने जीएचक्यू पे हमला करके कोई गलती नहीं की। मुझे बताएं आज तक किस सियासतदान ने किस किसने जाके कोर कमांडर के घर हमला किया? सीनियर पॉलिटिशियन है, कम से कम ये सुन लें कि गुजरावाला जलसे के अंदर रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक उठा दे, जब स्टैंड करते हैं बैठे हुए की तस्वीरें और वीडियो लगा के जो आप लगाए ना, ये तो माने कि आपने ये जो किया है ये तो दुश्मन करता है यार, जिसने हिंदुस्तान में आपके वज़ीर आज़म बनाया हुआ जिसने, इसने इससे बड़े काम किए। ब्रेक लेने दें बुखारी साहब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जी। व्हाट्सएप अब आप जवाब दे लें जल्दी, शार्टली, फिर मैंने जाना मंदोखेल साहब के पास। मुझे ये दुख हो रहा है इनकी बातें सुन के, ये लोग बोलने नहीं देंगे, जो कुछ इन्होंने किया, जीएचक्यू पे हमला किया, कोर कमांडर घर में वो कहते हैं ना कि अगर इसको ये ये एक नॉर्मल चीज है, तो आप मुझे बताएं हिस्ट्री में बता दें आज तक जितने अपोजिशन है, किसी ने एहतजाज किया है, किसी ने जाके जीएचक्यू पे हमला किया है, किसी ने जाके कोर कमांडर घर गए आग लगाई है, किसी ने गालियां दी हैं, कोई पेंट उठा के तो चौकों में खड़ा हुआ है?
यार आप कैसे कह रहे हैं? आपको तो ये शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने जुर्म किया। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे किससे, कौन से, और अदालतों में जाए कि जी हमसे गलती हुई है, अदालत आपको माफ कर दे, आप बाहर आ जाएंगे, वरना आप इसी तरह रहेंगे। और जो लोग आप रुक जाए एक मिनट, जो आपके घर हमला हुआ था उसका नाम पीपल्स पार्टी के ऊपर आया था, अगले प्रोग्राम में वो निकाल के लिया तो उन्होंने माफीनामे माफिया मांगी, उन्होंने लिख के दिया कि हमने गलती की, वो बाहर भी आए। ये कहते हैं ये नहीं है। और वो लोग जो बाहर आए थे वो क्या नारे लगा रहे थे फिर यही। तो आप मुझे बताएं, अगर आपने ऐसा ही करना है, आपका तो काम है लीडर का वो के हाँ ये मैंने गलती की, मैंने अपने कारकुनों को इस रास्ते पे लगाया। वो यास्मीन राशिद जिनको कह रहे इधर चले, वो यास्मीन राशिद कौन है? वो बाकी जो लोग हैं आपके अपने लोग हैं। वीडियो लगाए ना आप मिसल के साथ उसके लगाए ना एविडेंस लगाए ना। वो वीडियो देखी यास्मीन राशिद की, हमने सुना होगा, उसने कहा चलते हैं इधर, चलते हैं कोर कमांडर के घर चलते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमने सिर्फ कहा था कोर कमांडर के घर जाते हैं, अंदर जाके जिन्होंने हमला किया वो और लोग थे। भाई आप एक बंदे को घर लेके गए, उसके घर आग लगा रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, और अभी आप कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये कौन लोग थे मुझे बताएं? अपनी फोर्सेस में सिर्फ दुश्मन हमला करता है, मैं वो पाकिस्तानी हमला नहीं करता, ना ये वो तरीके इख्तियार करते हैं। मैं एक चीज ऐड कर दूं जावेद भाई, एक चीज ऐड कर दूं मंदोखेल साहब की बारी है। मैं सिर्फ एक मैं भट्ट साहब की नॉलेज में इजाफा कर दूं। भट्ट साहब जनरल ज़िया हक साहब के घर पे किसी ने ग्रेनेड मार दिया था तो उसका इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लग गया था। जरा 84 85 में जाके देख लीजिए, 83 में ये नहीं हुआ, उसके ऊपर हाईजैकिंग का इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पे लग गया था। ये आप होते रही है पहले भी पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सोच है ना पीटीआई की। लेकिन बात यह है कि सोच की बात यह है कि हर दौर में बेनिफिशियरी आपने आपको 80 में भी आप बेनिफिशियरी थे, सन 90 में भी आप बेनिफिशियरी थे, सन 2000 में भी आप बेनिफिशियरी हैं, सन 2025 में भी आपके खानदान ये जो मियां खानदान है बेनिफिशियरी है। वो कहते हैं 2018 जो है वो आप आए थे, इनको ना लाते तो आज हम इस हालत में ही ना होते। किधर उस टाइम में ये बेनिफिशियरी थे, कौन लाया था आपको? ये उस टाइम भी बेनिफिशियरी थे। आप मुझे बता आरटीएस बंद करके आपको मुसल्लत किया गया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठाया गया, वो साकब निसार जैसा बंदा जिसने स्टाम्प पेपर के ऊपर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह ली, इसलिए आपने वो मेंशन निकाल के दे दें मुझे। आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगा, ये वाहिद आदमी है। 2018 में भी यही जो है, 2018 में कौन मुसल्लत हुआ? 25 में भी यही मुस्तफीद हुए। 2018 में कौन मुसल्लत हुआ? आप मुस्तफीद हुए भाई, आपको सजा हुई। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद आदमी है नवाज शरीफ, जिसको क्या सजा वो आप बात सुने, आरटीएस बंद करके किसने आपको वज़ीर आज़म बनाया? कौन लोग थे वो? किसने बनाया? आप जीत के भाई, आज भी जीत के बैठे हुए हैं। आप आज फार्म 45 खोल दें, आप मुझे 2018 की बात सीटों वाले बैठे हुए हैं। ये वो आपके तरीके हैं, वो आसफ सईद को दुनिया को पता है, वो एक इजाजुल हसन सुप्रीम भाई काजी फायद ईसा चाहिए था, ये वो लोग थे काले चेहरे, या मुनीर चाहिए था, इस मुल्क की आज या मुल्तान चाहिए था। अब हर दफा वो आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर आप लोगों को ना लाया जाता तो मुल्क अच्छा भला चल रहा था, लेकिन वो चल रहा था। 40 साल से देख लिया, अरबों रुपए आपने 3 साल में एक क्या मियां साहब के वाले साहब आपने 3 साल में इस मुल्क को हालत तक पहुंचा दिया गया। अपना साहब तो देने पहले, आपको वोट अपना साहब किताब दुरुस्त कर ले पहले, हटा के क्रॉस टॉक तो ना करना। बुखारी साहब, भट्ट साहब मुझे बात करें, बुखारी साहब इसका वे फॉरवर्ड क्या है सर, हल क्या है इसका? लेकिन सर बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक ये पॉलिटिकल एटीट्यूड लेकर नहीं आएंगे तो ये चीजें चलती ही रहेंगी, और इनके लिए ये एक दिन ऐसा नासूर बन जाएगा कि इनको ये ना ये भाग सकेंगे तो और ना ये बच सकेंगे। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये नहीं, मुज़ाकरात होते हैं कि आप जाके कहें जी मैं मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाता है, मुज़ाकरात के लिए पहले हालात पैदा किए जाते हैं। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आप हमारी एक साइड पे सीटें जो है वो ले लें। भट्ट साहब ने अकेले प्रोग्राम करा रहे हैं, मैं क्या बात कि जो इमरान ने कहा आप मंदोखेल साहब से सवाल पूछते हैं, उनका जवाब मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात करते ही नहीं, इनका काम ये नहीं है। ये इनके पास मैं कहता हूँ कि अक्ल समझ है नहीं कि आपने अगर कोई चीज खराब सारी अक्ल समझ तो बात करनी है हुकूमत से, आज नहीं तो कल आप बात करेंगे तो उसमें से बातें निकलेंगी। कोई अहम नहीं है। नाज़रीन ये था क्या प्रोग्राम, आप मुझे बताएं, आप अपोजिशन में अपना अपोजिशन का किरदार अदा करें। आप कहते हैं मैंने फौज से मिलना है, मैंने फलां से मिलना है, मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है। ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।